अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। और आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो पास होने वाले तलबा के लिए है। जैसे पास हो जाते हैं, आपको पता है कि 11 मार्च को रिज़ल्ट आया था और उसके बाद पास होने की आपको सबको पता चल चुका है। अब अगली बात ये है कि क्या रिज़ल्ट कार्ड जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का खुद ब खुद ही आ जाएगा, चूँकि इससे पहले आप जो स्टडी कंप्लीट करके आए होते हैं इंटर में या ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री या कुछ भी आपने किया होता है दूसरी यूनिवर्सिटी से, उसमें ये होता है कि आप को रिज़ल्ट कार्ड के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती और जस्ट आप कॉलेजेस में अपनी फीसेस वगैरह ही क्लियर करते हैं। बाकी सारे का सारा काम खुद हो जाता है और रिज़ल्ट कार्ड आपके कॉलेज में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या एक छोटा सा काम आपने लाजमी करना होता है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आप बिला वजह उसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे और रिज़ल्ट कार्ड नहीं आएगा। तो वो है काम क्या छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। और उससे पहले आपने जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपके लिए ही हैं, अगली वीडियो आप तक खुद ब खुद ही पहुँच जाए। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और इसी सूरत में आपको मिलेगी वीडियोस। और अब आ जाएं ज़रा अगली बात के जो पास आउट हो चुके हैं। सबसे पहले तो पास आउट होने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। आप LMS ओपन करेंगे और LMS ओपन करने के बाद हम ग्रेड बुक में जाएंगे तो पास होने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो ये हैं। टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड वो यहाँ पे लिखे होंगे। आप कोई भी डिग्री आपकी हो सकती है। मैं LMS ओपन हमेशा इसलिए करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। और उसके बाद क्रेडिट अर्न यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जिनका 5वें सेमेस्टर में एडमिशन था, कुछ एग्जाम्प्टेड भी आ रहे होंगे, कुछ यहाँ पे आ रहे होंगे, तो टोटल मिला के आपके ये वाले और ये वाले यहाँ हो जाने चाहिए। क्योंकि चूँकि ये B.Ed है, कोर्स एग्जाम्पशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोर्स एग्जाम्प्टेड नहीं है। तो जिन्होंने 5वें में लिया था उनके यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट क्रेडिट आवर्स आ रहे होंगे, उनके ये वाले और ये वाले मिलाएंगे तो फिर जो नीचे टोटल होगा 134 क्रेडिट आवर्स, 135 वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, और जो यहाँ पे CGPA आपका कम से कम जो होना चाहिए वो 4 में से कम भी 2 होना चाहिए आपके डिग्री कंप्लीशन के लिए। तो अब आ जाएंगे, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अगला काम क्या करना है, आपने जैसे ही होम पेज के ऊपर आएंगे तो इस तरह का मैसेज आ रहा है आपको। अब जिन लोगों के क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, उनका तो यहाँ पे आ चुका है। अब अगली बात यह है कि जिनके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बाकी हैं, प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट रहता है, उनका जैसे ही वो रिज़ल्ट अपडेट होगा सिस्टम के अंदर, LMS के अंदर, फिर उनके बाद अगला ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने गौर करनी है। ऐसे बिला वजह आपने फौरी तौर पर इसको वेरीफाई नहीं करना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने यहाँ से ओके कर दिया और अगला काम स्टार्ट हो जाएगा आपके रिज़ल्ट कार्ड की छपाई का, तो फिर उसके बाद अगर उसमें कोई गलती निकल आई तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। ये जो मैसेज है इसलिए वजह से होता है कि आप अभी भी टाइम है, कोई करेक्शन अगर बाकी है करने वाली वो करवा लें। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड and related certificates are issued subject to successful completion of all prescribed requirements of the study program। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ग्रेड बुक के अंदर कि वो आप क्लियर कर चुके हैं। क्लियरेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। अब एक तो ये चीज़ बाकी है कि आपकी फ़ीस वगैरह कोई बाकी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम देखने के लिए कि क्या कोई फ़ीस वगैरह बाकी है तो ये हम चेक करते हैं अकाउंट बुक। अब यहाँ पे देखें तो एक कोई भी वोचर यहाँ पे हमारा पेंडिंग नहीं है। अगर हम इसको चेक करना चाहें क्या यहाँ पे अनपेड आ रहा है तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये 0 वोचर है। तो इस तरह की कोई भी फीस यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन आपका बैलेंस नीचे नहीं आना चाहिए। इसके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पास आउट होते हैं आपको एक 2000 रुपये का चालान आता है, क्योंकि उससे पहले आप सारा अकाउंट बुक क्लियर करके बैठे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि पास होने के बाद एक मज़ीद 2000 रुपये का चालान आ गया। यहाँ देखें बिल्कुल 0 है। वो जो होता है वो होता है कॉन्वोकेशन फ़ीस का। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉन्वोकेशन होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस भी हैं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारे दूसरे बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो शिरकत करते हैं, तो स्टूडेंट उसमें शिरकत कर सकते हैं। ये 2000 रुपये लाजमी पे करने होते हैं, लेकिन अगर आप पे नहीं करते तो फिर आप इसको अपनी सिक्योरिटी फ़ीस के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कोई भी आपकी फ़ीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है कि डिग्री जारी होने के लिए, तो अगर आपकी कोई फ़ीस बाकी है तो फ़ौरन पे कर दें। अगर उसको 2000 को एडजस्ट करवाना है तो सपोर्ट सिस्टम में जाके क्यूरी अपडेट कर दें और उनको बता दें कि आपकी फ़ीस वो कर दें एडजस्ट सिक्योरिटी फ़ीस के अगेंस्ट। और मास्टर डिग्री की जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 5000 होती है, और बाकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, B.Ed है, ADP और BS, इनकी
सिक्योरिटी फ़ीस 2000 रुपये होती है। ये एक अलग मसला है कि इसको आपने एडजस्ट कैसे करवाना है। प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्यूरी सबमिट की जाती है, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और ये भी हमने देख लिया कि एक तो यहाँ पे आपके कोई नहीं होने चाहिए। और अगली बात यह है कि आपने कन्वोकेशन फ़ीस वाउचर हैज़ बीन जनरेटेड इन योर अकाउंट बुक। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 2000 रुपये का वाउचर आता है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम। ये सब डिग्री के लिए लाजमी होता है। कोई भी डिग्री हो आपकी, BS हो, ADP हो, B.Ed हो, मास्टर हो, MS हो। योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ अप टू द एक्सटेंड ऑफ सिक्योरिटी फ़ीस रिफंडेबल विल बी एडजस्टेड विद इन 7 days ऑफ योर पास आउट। अगर आप नहीं भी कहते उनको तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपकी उस कन्वोकेशन फ़ीस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है और फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमें सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड की जाए। यू आर एडवाइज टू प्लीज़ पे यूर रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ इफ़ एनी। अगर इसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीस के कन्वोकेशन फ़ीस के अलावा जो 2000 का होता है वो कोई और बाकी हैं तो फिर आप लाजमी पे करें। कोई फ़ंड वगैरह, कोई 500, कोई 1000, इस तरह के जो भी हैं तो फौरी पे करेंगे तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। so that your document may be issued to you at the earliest. Your transcript of record and related certificates will positively be issued within 10 to 15 working days after clearance of all outstanding dues and other dues formalities. Therefore no application is required. इसके लिए कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, फ़ीस वगैरह वो क्लियर करनी है। तो इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आ जाता है। अब अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है, कीप चेकिंग यूर VU ईमेल्स, जंक, स्पैम फोल्डर्स रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ डिग्रीज। अच्छा, इसके ये तो है कि जब आपका रिज़ल्ट कार्ड आपको भेजा जाता है फिर आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल है उसमें बता दिया जाता है कि हमने आपका रिज़ल्ट कार्ड भेज दिया है। अब ये जो प्रोफाइल है इसको आपने क्लिक करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वो आपके नाम के स्पेलिंग, आपके फादर नेम के स्पेलिंग, आपका CNIC, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है हर हाल में। और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस इस बॉक्स में लिख के जो भी घर का लिखना चाहें, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ तो आपने अपडेट कर देना यहाँ से। अगर इन चीज़ों में जो क्रीडेंशियल्स हैं, 4 चीज़ें स्पेशली, नाम, फादर नेम, आपका CNIC और डेट ऑफ बर्थ, ये जो कि छपती हैं आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, इन चीज़ों को में अगर कोई भी मसला है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो वापस अगर आएँ तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस तरीके से आपने उसको सेटिंग करवानी है वेरीफाई करने से पहले। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी रिफ़ंड, ये यहाँ पे सिक्योरिटी रिफ़ंड के लिए है। अगर इनमें कोई मसला है तो फिर आपने चेंज करवाने के लिए मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर चेंज या फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज, इसमें अगर कोई भी मसला है आप लोगों का तो यहाँ से आप इन चीज़ों को क्लिक करके डाटा एंट्री करेंगे, फ़ीस 500 आएगी, वो पे करेंगे तो आपका ये जो भी चीज़ें अगर मिस्टेक है इन चीज़ों में, नाम, फादर नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ में, वो अब चेंज हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी डिग्री जारी होती है। और अगर अभी तक आपने ऐसा ये सब कुछ नहीं किया तो फ़ौरन कर दें, और नहीं किया हुआ तो फिर बिला वजह आप रिज़ल्ट कार्ड का वेट नहीं कर सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।